बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टडी करेंगे और इसमें हमारा टारगेट ये होगा कि हम इसकी जो टेक्स्ट है उसको भी स्टडी करें और इसके अलावा इसके अंदर जो सिनोनिम्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको भी स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। When chips dreaming through the hours, जब चिप्स घंटों ख्याल देखता ख्वाब देखता एट मिसेस विकेट के घर में रिकलेक्टेड दोज डेज, उन दिनों को याद करता। ही यूज्ड टू लुक डाउन हिज फीट, वो अपने कदमों की तरफ देखता। एंड वंडर, और सोचता विच वन ऑफ इट वाज दैट परफॉर्म सो सिग्नल अ सर्विस, कि इनमें से किसने इतनी अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो चिप्स जो भी गुजार चुका था लाइफ, वो रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के घर में उसने रिहाइश अख्तियार की और वहाँ पे अपनी जो माजी की ज़िंदगी है उसको याद किया करता था और माजी में जो वाक़यात हो चुके थे उसके बारे में सोचता था। दैट द ट्रिवियल कॉज, के मामूली वजह ऑफ सो मैनी मोमेंटियस हैपनिंग, बहुत से अहम वाक़यात की, वाज द वन थिंग ऑफ विच डिटेल्ड अवेडेज, एक चीज़ थी जिसे याद ना आती थी। बट ही री सॉ द ग्लोरियस हम, लेकिन उसने दोबारा देखा वो दिलकश, वो शान शौकत वाली जो चोटी है आपके गैबल की। असल में ये उसकी तरफ रेफरेंस है कि जब चिप्स 1896 में ग्रेट गैबल पे गया था राउडन के साथ उसे वहाँ पे जो है कैथरीन मिली और फिर उनकी जो है इंगेजमेंट कैसे हुई, शादी कैसे, उसके बारे में अब वो रीसॉ करता है, यानी देखता है, माजी की तरफ नज़र डालता है कि वो वहाँ पे कैसे गया, वहाँ पे कैसे उनकी मुलाकात हुई, तो उसको याद करता है। He had never visited the Lake District since, उस वक्त के बाद से यानी 1896 के बाद उसने लेक डिस्ट्रिक्ट को विज़िट नहीं किया था, वहाँ पे नहीं गया था। एंड द माउस ग्रे डेप्थ, और माउस ग्रे जो गहराइयाँ हैं खावस्तरी रंग की, वेस्ट वाटर अंडर द स्क्रीज, ही कुड री स्मेल, वो दोबारा स्मेल कर सकता था, सूंघ सकता था, सांस ले सकता था। द वॉश्ड एयर, जो धुली हुई फिज़ा है आफ्टर हैवी रेन, मूसलाधार बारिश के बाद। एंड री फॉलो द रिबन, और दोबारा जा सकता था द रिबन, तवील जो तंग रास्ता है, ऑफ द पास ऑफ द रेगा क्रॉस द स्टाई हेड के। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जी सिग्नल होता है जी बेमिसाल, नुमाया, यादगार, अहम। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो एक्सेप्शनल, नोटेबल, सिग्निफिकेंट, मेमोरेबल, स्ट्राइकिंग और रिमार्केबल। ये पहला वर्ड है। दूसरा जी मोमेंटियस, अहम, संजीदा। इसके सिनोनिम्स हैं जी इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कॉन्सिक्यूशनल, हिस्टोरिक। तीसरा जी हैपनिंग, वाक़या होना, कोई वाक़या रूनुमा होना, इस सेंस में लिया जाता है। इवेंट, इंसिडेंट, अफेयर, एडवेंचर, सीन। इवेड, बच जाना, निकल जाना, याद ना आना। अवॉइड, डॉज, एस्केप फ्रॉम। हम्प, चोटी को कहते हैं आमतौर पर छोटी पहाड़ी जो होती है, स्मॉल हिल। रिबन,
रास्ता, गुजरगाह। इसका सिनोनिम्स है ए पैथ, रोड, नैरो, पैसेज। ये पहला पैराग्राफ था चैप्टर 5 का, इसकी टेक्स्ट हमने पढ़ी और इसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। दूसरे पैरे की तरफ आते हैं। सो क्लियरली इट लिंगर्ड, वाज़े तौर पे बाकी था, द टाइम, वक्त, वो वक्त ऑफ डिजी हैप्पीनेस, उस मदम सी, नशीली, मस्ती भरी खुशी का, दोज इवनिंग स्ट्रोल्स, वो शाम की चहलकदमियाँ, बाय द वाटर साइड, वानी के साथ साथ, नदी के साथ साथ, हर कूल वॉइस, उसकी धीमी, उसकी मीठी आवाज़, एंड हर गे लॉफ्टर, उसका शोक जो हंसी है। तो मिस्टर चिप्स वहाँ पे बैठ के, कैथरीन के घर में बैठ के अपनी जो वाइफ है कैथरीन उसको याद करता है और उसकी जो लॉफ्टर है, उसकी आवाज़ है, उससे उसको याद करके जो है वो उससे मज़ा लेता है। शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन, वो बड़ी खुशखुरम इंसान थी, ऑलवेज, हमेशा। यानी उसने चिप्स के साथ जो 2 साल की ज़िंदगी गुजारी थी, बड़ी खुशखुरम ज़िंदगी गुजारी थी। दे हैड बोथ बीन सो ईगर, वो दोनों बड़े मुश्ताक थे, शौक़ रखते थे, प्लानिंग, मनसूबा बंदी करते हुआ, फ्यूचर टुगेदर, अपने जो फ्यूचर है उसके मुतल्लिक इकट्ठे। यानी वो जब उनकी शादी हुई थी तो वो फ्यूचर के मुतल्लिक भी प्लानिंग करते रहे थे। बट ही हैड बीन रादर सीरियस, लेकिन जो चिप्स है, ही से मुराद है चिप्स, जो चिप्स है वो थोड़ा सा वो कदरे जो है वो संजीदा आदमी था अबाउट इट, इसके मुतल्लिक, इवन अ लिटिल और यहाँ तक कि थोड़ा खौफज़दा भी। इट वुड बी ऑल राइट, ऑफ कोर्स, ये ठीक होगा बेशक, हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, उसका ब्रुकफील्ड में आना। यानी शादी के बाद कैथरीन से, मिस्टर चिप्स की शादी के बाद चिप्स के मुताबिक कैथरीन का ब्रुकफील्ड में आना ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? बिकॉज अदर हाउस मास्टर्स, दूसरे जो इंचार्ज हैं हॉस्टल के, वर मैरिड, वो शादीशुदा थे। चिप्स जो है वो शादीशुदा नहीं था, और क्योंकि ये भी हाउस मास्टर था जो हॉस्टल इंचार्ज होते हैं, और जो बाकी थे वो ये शादीशुदा नहीं था और दूसरे शादीशुदा थे। तो चिप्स के मुताबिक जब उसकी बीवी वहाँ पे आएगी तो वो उसका वहाँ पे जो आना है वो अच्छा रहेगा, खुशकुन होगा उसके लिए। इस पैराग्राफ में हमने 2-3 वर्ड स्टडी किए हैं सिनोनिम्स के। लिंगर का मतलब होता है ठहरना, लंबा हो जाना, मौजूद होना। रिमेन, स्टे, सरवाइव, लॉस्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। डिजी, दूसरा वर्ड है डिजी, मस्ती भरी, खुमार आलू, नशीली। एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, सेंसेशनल। तीसरा जी ईगर, शौकीन, इश्तियाक में, जोश, जज्बे से, ख्वाहिशमंद। कीन, एंथुसियास्टिक, इम्पेशेंट, एक्साइटेड। तीसरा ऑड, खौफज़दा, फ्राइटन, स्केट, fearful, nervous, alarmed। और इसके अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं, चैप्टर नंबर 5 के। एंड शी लाइक्ड बॉयज़, उसका वहाँ पे आना खुशकुन होता, ठीक होता मिस्टर चिप्स के लिए, और क्योंकि एंड शी लाइक्ड बॉयज़, और वो लड़कों को पसंद करती थी। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, यानी कैथरीन ने बताया कि लड़कों, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दरमियान उसे रहना अच्छा लगता है, वो उसे उन्हें पसंद करती है। एंड वुड एन्जॉय लिविंग अमंगस्ट देम, और उनके दरमियान रहना, उनसे बातचीत करना जो है कैथरीन को अच्छा लगता था। ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड, अरे चिप्स मैं बहुत खुश हूँ। यू आर व्हाट यू आर, तुम हो जो तुम हो। यानी इसका मतलब है जो कुछ तुम हो मैं उससे खुश हूँ। इसका एक सेंस में ये भी मतलब लिया जा सकता है
कि मिस्टर चिप से उसकी वाइफ कैथरीन कहती है कि जो तुम ज़ाहिर से हो, जो अंदर से हो वही ज़ाहिर से हो, यानी जो अंदर से हो वही बाहर से हो, यानी तुम जो है वो जो कुछ तुम हो उससे उसके साथ मैं रहना एंजॉय करती हूँ। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरी थी, यू आर ए सॉलिसिटर, कि तुम एक वकील थे और स्टॉक ब्रोकर या एक कारोबारी आदमी, और ए डेंटिस्ट या दांतों के डॉक्टर, और ए मैन विद ए बिग कॉटन बिजनेस, या एक ऐसा आदमी जिसका कपास का बहुत बड़ा कारोबार हो, इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक सनती शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, जिस तरह हमारे मुल्क में फैसलाबाद है। तो व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं तुमसे पहली दफ़ा मिली, आई मीन मेरा मतलब है, तो कैथरीन यहाँ पे चिप्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा जब मैं तुमसे पहली दफ़ा मिली तो मैंने मैं नहीं समझ सकी कि तुम एक टीचर हो, बल्कि मैंने तुम्हें एक वकील, शायद तुम वकील हो या कोई कारोबारी आदमी हो या दांतों के डॉक्टर हो या कोई ऐसा कारोबारी आदमी मैनचेस्टर में जिसका बहुत बड़ा कपास का बिजनेस हो। आई मीन मेरा मतलब है, स्कूल मास्टरिंग सो डिफरेंट, स्कूल का उस्ताद होना यानी स्कूल में पढ़ाना बहुत मुख्तलिफ चीज़ है, सो इम्पोर्टेंट, बहुत अहम भी है। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते, टू बी इन्फ्लुएंसिंग, असरअंदाज होना, दोज उन पे हु आर गोइंग टू ग्रो अप, जो जवान हो रहे हैं, मैटर टू द वर्ल्ड, और दुनिया में अहम किरदार अदा करेंगे। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट बयान करती है कैथरीन, कहती है कि जो स्कूल का उस्ताद होना एक बड़ी अहम और एक मुश्किल चीज़ है, वो इसलिए कि आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं आप उन पे असरअंदाज होते हैं, वो आपको देख के कॉपी करते हैं, आप उन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन बच्चों पे, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना थोड़ा सा एक मुख्तलिफ चीज़ और मुश्किल चीज़ है। और क्योंकि वो बच्चे आप जिस तरह उनको टीच करेंगे, जिस तरह उनको पढ़ाएंगे, वो दुनिया में आगे बढ़ेंगे और दुनिया की तरक्की में, अपने मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। मैं कुछ सिनोनिम्स एक सॉलिसिटर वकील को कहते हैं, पिटिशनर, ऑस्कर, लॉयर। नेक्स्ट पैराग्राफ जी। चिप्स ने कहा, ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, वो कहते हैं, चिप्स कहते हैं मैंने इसके मतलब ऐसा नहीं सोचा था, जिस तरह कैथरीन के व्यूज़ हैं, वो कहते हैं मैंने ऐसे नहीं सोचा था, दैट ऑल एटलीस्ट, या कम अज़ कम, नॉट आफ्टर, या अक्सर औकात नहीं, ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, दैट वाज ऑल एनी वन, बस यही कुछ होता है, कुड डू एनी जॉब, जो कोई अपनी नौकरी में कर सकता है। यस, हाँ, ऑफ कोर्स, बेशक, चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट, मैं तुम्हें जो इतनी सीधी सादी, इतनी सिंपल बातें करने की वजह से पसंद करती हूँ। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, अनदर मेमोरी, एक और याददाश्त, जम क्लियर, जो बिल्कुल शफाफ, साफ हीरे की तरह उसके दिमाग में, व्हेन ही टर्न टू इट, जब उसने उसकी तरफ तवज्जो दी, ही हैड फॉर सम रीज़न, वो किसी वजह से, बिन अफ्लिक्टेड, मुब्तला हो गया था, मुश्किल में, अज़ाब में, विद एन एक्यूट डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश, टू डेप्रिशिएट, कि कम समझे, हकीर समझे, हिमसेल्फ, अपने आप को, एंड ऑल इज अटेनमेंट्स, और अपनी तमाम कामयाबियां हैं उनको। चिप्स जो है, चिप्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि उसकी जो डिग्री है वो कोई अच्छी डिग्री नहीं थी, मीडियोकर डिग्री थी, और वो एवरेज तरह का जो है वो स्टूडेंट रहा था। और अपनी डिग्री के मुताल्लिक अपने जो मसाइल हैं टीचिंग के अंदर, यानी उसे डिसिप्लिन का बड़ा मसला था, ये सारा कुछ वो अपनी वाइफ को जो है वो बता चुका था, और ये उसके पूरे करियर के दौरान, जो उसका टीचिंग करियर है, उसमें उसको ये मसला रहा था। और इसी के मुताल्लिक आगे बताता है, ही हैड टोल्ड हर, उसने बताया था, हाफिज ओनली मीडियोकर डिग्री, अपनी जो औसत दर्जे की डिग्री है,
ऑफ एजुकेशनल डिफ़िकल्टी, उसकी जो कभी कभार मुश्किलात पेश आती, मसाइल पेश आते, ऑफ डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त में, ऑफ द सर्टेनिटी, उसे यकीन था दैट ही वुड नॉट गेट ए प्रमोशन, कि उसे तरक्की नहीं मिलेगी। यानी उसकी डिग्री औसत थी, मेडियोकर थी, और कभी कभार उसे मसाइल भी पेश आते डिसिप्लिन में। जैसे ब्रुकफील्ड में आने से पहले वो मेलबरी स्कूल में था, वहाँ पर उसे इस तरह के मसाइल थे, डिसिप्लिन के मसाइल, और उसे ये भी यकीन था कि वो कभी तरक्की नहीं हासिल कर पाएगा, प्रमोशन उसकी नहीं होगी, क्योंकि उसकी डिग्री मेडियोकर थी। और एंड ऑफ हिज कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी, और उसकी जो मुकम्मल नाअहलियत थी, टू मैरी ए यंग, कि वो शादी करे एक नौजवान, एन एम्बिशियस गर्ल, एक तरक्की करने वाली लड़की से। एंड और आखिर पे आल शेयर लॉफ्ट एन आंसर, वो जवाब में हंसती। यानी जब उसने अपनी वाइफ को अपने डिग्री के बारे में, अपने जो डिसिप्लिन के मसाइल उसे होते थे डिसिप्लिन में, जब वो पढ़ाता था उस वक़्त मसाइल होते थे, और उसे ये भी यकीन होता था कि वो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगी, और वो एक नौजवान और तरक्की करने वाली लड़की से शादी नहीं कर पाएगा, तो उसकी बीवी जो है वो जवाब में हंस देती थी। इसमें जो कुछ अल्फाज हैं सिनोनिम्स के, जैम क्लियर, साफ वाज़े, क्लियर, ल्यूसिड, क्रिस्टल, क्लियर, ऑब्वियस, एफ्लिक्टेड, अज़ाब में मुब्तला होना, अनहैप्पी, अपसेट, troubled, worried, disturbed, acute, शदीद, बहुत ज़्यादा, intense, sharp, keen, depreciate, कम होना, नापसंद करना, तनकीद करना, criticize, find fault with, devalue, attainment, महारत, सलाहियत, कारनामे, कामयाबी, ability, इसके सिनोनिम्स, ability, art, skill, gift, mediocre, दरमियाने दर्जे की, आम, average, ordinary, commonplace, poor, ineligibility, नाअहलियत, unsuitability, incompetence, और आखिरी है जी ambitious, ख्वाहिशमंद, मुहिमजू, तरक्की करने की जो ख्वाहिश इंसान रखता है उसे एम्बिशियस कहते हैं। एस्पायरिंग, zealous, eager, desirous। तो ये कुछ अल्फाज थे। अगला पैरा पढ़ते हैं जी, एक दो पैरा रहते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। शी हैड नो पेरेंट्स, उसके कोई वालिदैन नहीं थे, एंड वॉज मैरिड फ्राम द हाउस ऑफ एन आंट इन इंग्लैंड, और उसकी शादी अपनी जो चची है उसके घर, एलिंग एक जगह का नाम, इलाके का नाम, वहाँ से। यानी जब उसकी शादी हुई थी उसके वालिदैन, दोनों वालिद और वालदा उनकी डेथ हो चुकी थी, इस वजह से उसकी शादी एक और उसकी चची जो है, खाला भी कह सकते हैं, उसके घर से हुई थी। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, शादी से एक रात पहले, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस, जब चिप्स ने घर को छोड़ा, टू रिटर्न टू होटल जाने के लिए, शी सेड विद मोर ग्रेविटी, उसने जो बनावटी संजीदगी से कहा, दिस इज़ एन ओकेजन, ये एक मौका है, यू नो, आप जानते हैं, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ अवर्स, हमारी आखिरी अलविदाई मुलाकात, आई फील रादर लाइक ए न्यू बॉय, मैं एक नए लड़के की तरह महसूस कर रही हूँ, बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म, जो अपनी पहला तालीमी दौरान शुरू करेगा, विद यू, तुम्हारे साथ। यानी शादी से एक रात पहले जब वो दोनों इकट्ठे थे, तो कैथरीन कहती है, मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे एक तालिब इल्म एक नया अपना तालीमी दुरानिया शुरू करता है नए टीचर के साथ, तो मैं भी यानी तुम्हारे यानी चिप्स के साथ ऐसे महसूस कर रही हूँ कि मैं जो शादी मेरी होगी एक जैसे नया तालिब इल्म तालीमी दुरानिया शुरू करता है। तो इसके अंदर सिनोनिम्स जी, मॉक, बनावटी, आर्टिफिशियल, फेक,
फॉल्स, प्रिटेंडेड, ग्रेविटी, संजीदगी, सीरियसनेस, डिग्निटी, नॉट स्केर्ड, मैं डरी नहीं हूँ, खौफज़दा नहीं हूँ, माइंड यू, ख्याल रहे तुम्हें, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थारोली रिस्पेक्टेबल मूड, लेकिन सिर्फ इस मौके पे मैं एक रिस्पेक्टेबल अंदाज अख्तियार करते हुए ये कहती हूँ, शैल आई कॉल यू सर, क्या मैं आपको सर कह सकती हूँ, और वुड में मिस्टर चिप्स बी और राइट थिंग, या मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। यानी वो कहती है आपको मैं, क्योंकि आपसे मेरी शादी होने वाली है, क्या मैं आपको सर कहूँ, जनाब कहूँ, या मिस्टर चिप्स कहूँ, मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। मिस्टर चिप्स, आई थिंक मिस्टर चिप्स, वो कहती है मेरा ख्याल मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये इस पूरे नावल का जो नाम है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, नावल का पूरा नाम। और ये नाम जो है इस नावल में 2 दफ़ा पुकारा गया है, गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है। एक दफ़ा शादी से 1 रात पहले कैथरीन ने मिस्टर चिप्स से जब वो जा रही थी, अलविदा कह रही थी, तो उस वक्त उसने उसको इस नावल का पूरा नाम पुकारा, गुड बाय मिस्टर चिप्स। और दूसरी दफ़ा चिप्स की डेथ से 1 रात पहले जब लिंकफोर्ड एक स्टूडेंट था उसे मिलने आया था, तो वो जब चिप्स से मिल के जा रहा था, अलविदा कह रहा था, तो उसने ये दूसरी दफ़ा इस नावल का पूरा नाम पुकारा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये 2 दफ़ा कहा गया इस पूरे नावल में। लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं जी। ए हैंडसम क्लॉपिंग, 2 पहियों वाली जो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी, टिप टिप उसकी जब घोड़े की आवाज़ पड़ती है, घोड़े के पाँव पड़ते हैं रोड के ऊपर, तो जो टिप टिप उसकी आती है, इन द रोड वे, सड़क पे। ग्रीन फेल, जो सरसब्ज़ जर्द, गैस लैम्प है, फ्लिकरिंग, जो झिलमिला रहे थे, ऑन द वेट पेमेंट, गीली जो सड़क है, शायद बारिश हो चुकी थी इस वजह से वो वेट था, तो रात को जब अलविदा कह रही थी तो वो सड़क वेट थी। और वो जो है न्यू बॉयज़ शाउटिंग, जो नए लड़के हैं वो चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, किसी साउथ अफ्रीका के बारे में। शर्लॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स के नारे लगा रहे थे। गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। इस पैराग्राफ में कुछ हैंडसम गाड़ी को कहते हैं, स्मॉल व्हीकल पुल्ड बाय ए हॉर्स विच वाज यूज्ड इन द पास्ट, और ए टैक्सी, यानी माजी में जो बग्गी टाइप होती है जिसमें इसको जो है हॉर्स खींचते थे। फ्लिकर, चमक, ट्विंकल, स्पार्कल, फ्लैश, फ्लेयर, पेमेंट, पैदल चलने की जगह, फुटपाथ, पेव्ड पाथ, वॉकवे। तो ये आपका चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन आप करेंगे वो आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो जी क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे, फ्रॉम वेयर वाज कैथरीन मैरिड, कैथरीन की शादी कहाँ से हुई। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, कैथरीन के वालिदैन नहीं थे। शी वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ बराड इन एलिंग, उसकी शादी एलिंग में इसकी खाला के घर से हुई थी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर वेडिंग, शादी से 1 रात पहले चिप्स से कैथरीन ने क्या कहा था। कैथरीन ने कहा था दैट शी फेल्ट लाइक ए न्यू बॉय, को एक नए लड़के की तरह महसूस कर रही है, बिगिनिंग इज फर्स्ट टर्म, जो पहला तालीमी दुरानिया शुरू कर रहा है विद चिप्स के साथ। शी आस्क्ड, उसने पूछा इफ शी शुड कॉल हिम सर, क्या उसे वो सर कहे, जनाब कहे, और मिस्टर चिप्स या मिस्टर चिप्स कहे। शी सेड, उसने कहा मिस्टर चिप्स वुड बी राइट, मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। देन शी सेड, फिर उसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये कुछ क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आप करेंगे। हमने इसका पूरा थारोली जो स्टडी किया टेक्स्ट को, और इस हमने जो हर पैराग्राफ के अंदर सिनोनिम्स है उनको भी स्टडी किया। एंड पे कुछ एक्सरसाइज में सिनोनिम्स है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। 1 सिग्नल, अहम, इसका होगा जी एक्सेप्शनल। दूसरा मोमेंटियस, सिग्नल होता है ख़ास, एक्सेप्शनल, मोमेंटियस अहम, इम्पोर्टेंट। डिजी,
मदम सा, नशीली, इस तरह से में पजल्ड। सॉलिसिटर कहते हैं जी वकील को। इसका आएगा जी ऑप्शन लॉयर। एफ्लिक्टेड का आएगा ऑफेंडेड। डेप्रिशिएट कम होना। अंडरवैल्यू मेडियोकर। औस्त डिग्री के बारे में बात कर रहा है चिप्स की। मेडियोकर एवरेज। इनएलिजिबिलिटी नाअहलियत नाकाबिलियत। अनसूटेबिलिटी ग्रेविटी संजीदगी। और ये सीरियसनेस फ्लिकरिंग चिलमिलाना टिमटमाना ट्विंकलिंग। और है ग्लोरियस शानदार ग्रैंड। ये सिनोनिम्स जी आप करेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टडी किया और आपका होमवर्क ये होगा कि आप इसको दोबारा एक दफ़ा इसकी रीडिंग करेंगे और इसके जो सिनोनिम्स हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं चैप्टर के एंड पे उनको आप अच्छी तरह याद करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपके 2 क्वेश्चन हैं उनको आप याद करेंगे और उनको घर में जो है लिख के चेक करेंगे। ये जी आपका आज है आज का जो लेसन है और इस लेसन को आप जो है अच्छी तरह याद करेंगे। कल से हम कोशिश करेंगे जी जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसको स्टार्ट करें और उसके बारे में इसी तरह हम जो है वो स्टडी करेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे और एन पे एक्सरसाइज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।